Hello student, let's consider question number 4 of in-text questions, page number 216. In this question, how can three registers of resistance 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm can be connected to give total resistance of 4 ohm and 1 ohm. यानी इस क्वेश्चन में 3 रजिस्टर्स है, हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं जिनका रेजिस्टेंस 2, 3 और 6 ओम है. उनको इस तरीके से कनेक्ट करना है सीरीज में, पैरेलल में लगा के कि उनका टोटल रेजिस्टेंस जो वो 4 ओम हो जाए. तो समझते हैं इसे किस तरीके से करेंगे. तो देखो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू पे ध्यान दीजिए. 2 है, ये 3 है, ये 6 है, और बनाना कितना है हमें 4. तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2 है, 3 है, 6 है, और इन तीनों का ऐसा कैलकुलेशन करनी, ऐसा कॉम्बिनेशन जनरेट करना है कि जो रिजल्टेंट है वो 4 ओम का बन जाए. तो कैसे बन सकता है समझते हैं. देखिए, कभी भी वैल्यू को बढ़ाना हो, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ानी हो तो आप हमेशा सीरीज में लगाएंगे, और अगर वैल्यू घटानी है तो पैरेलल में लगाएंगे. तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस है, रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम, और हमें फाइनल कितने का बनाना है 4 ओम का. यानी जो गिवन है 2, 3, 6, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 6 है, और हमें उसे घटाकर 4 तक लानी है. अगर हम इन्हें सीरीज में लगा देंगे, 6 को अगर हम सीरीज में लगा देंगे तो 100% जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो 6 से ज्यादा आएगा. लेकिन हमें आंसर में 6 से छोटी वैल्यू चाहिए. तो हमें क्या करना होगा, इस 6 ओम के रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाना होगा. अब किसके साथ पैरेलल में लगाएंगे, या तो इसे 2 के साथ लगा सकते हैं या फिर 3 के साथ लगा सकते हैं. हमारे पास 2 ऑप्शन है. तो सबसे पहले हम इसे 3 के साथ लगा के देखते हैं कि हमारी बात बन रही है या नहीं बन रही है. तो यहां पर मैंने फिगर में इस 3 ओम के रेजिस्टेंस को 6 ओम के रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में लगाया है, और फिर कैलकुलेट करके चेक किया है कि इसका टोटल नेट रेजिस्टेंस कितना आता है. तो यहां पे मैंने सॉल्व किया हुआ है, ध्यान से देखेंगे. R1 की जगह मैंने 6 रखा है, R2 की जगह मैंने 3 रखा है, और इनको कैलकुलेट किया, एलसीएम लिया तो ये आ गया 3/6. अच्छा, इसका रेसिप्रोकल कर दिया 1/r का और 1/2 का, तो कैलकुलेट करके 2 आ जाएगा. अच्छा, इसे आप अपने मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं मेरा ही मेथड फॉलो करें. अब अपनी कॉपी लीजिए और खुद सॉल्व करके देखिए. R की वैल्यू सॉल्व करने पर 2 ओम आ जाएगी. ठीक है, इसका मतलब कि जो हमने ये सर्किट लगाया है इसकी वैल्यू 2 ओम है. आंसर कितना चाहिए हमें 4 ओम, और इन दोनों को हम यूज कर चुके, इसको भी यूज कर चुके हैं और इसको भी यूज कर चुके हैं. अब हमारे पास बचा क्या 2 ओम का. चूंकि इसकी वैल्यू 2 ओम आई है तो इसके साथ अगर ये बचा वाला 2 ओम वाला मैं सीरीज में लगा दूं तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी. तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा. तो यही मैंने किया, आगे देखेंगे आप. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाने के लिए मैंने 2 ओम और 2 ओम को दोनों को किस में लगा दिया, सीरीज में लगा दिया, जिससे रिजल्टेंट कितना आ जाए 4 ओम. तो आपको समझ में आ गया होगा 4 ओम कैसे बनाया. पहले 3 और 6 को पैरेलल में लगाया, कैलकुलेट की वैल्यू, कैलकुलेशन के बाद 2 ओम आ गई. फिर मैंने 2 ओम का एक दूसरा रजिस्टर मेरे पास पड़ा हुआ था, 3 थे ना, 2 लगाए, अभी एक बचा था, तो इसको इसके साथ सीरीज में लगा दे, सीरीज में वैल्यू जोड़ देते हैं. तो 2 + 2 4, और हमें आंसर में 4 चाहिए. हमारा 4 बन गया, हमारा काम निकल गया, बात खत्म. तो फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से सॉल्व करना है. थ्योरी पूरी लिखी हुई है इसमें. अब सेकंड पार्ट में देखते हैं. तो सेकंड पार्ट में हमें जो नेट रेजिस्टेंस बनाना है वो कितने का बनाना है, 1 ओम का. और यूज किसे करना है, 2 को, 3 को और 6 को. तो कोई ऐसा मेथड सोचना पड़ेगा जिससे कि 2, 3 और 1, 2, सॉरी हमारे पास क्या क्या है, ये गलत लिखा हुआ है, या 3 है ये. इसमें हमें 2 ओम, 3 ओम और हम 6 ओम का यूज करके किसी तरीके से जो रिजल्टेंट बनाना है वो 1 ओम बनाना है. सिंपल सा बात दिख रही है कि वैल्यू घटानी है, बढ़ानी नहीं है, डिक्रीज करनी है. और डिक्रीज करने का कंसेप्ट क्या है, पैरेलल में लगाना है. दूसरी बात, वैल्यू बहुत ज्यादा डिक्रीज करनी है. यहां से देखिए 2 से भी ज्यादा वैल्यू कम करनी है. तो इसका मतलब मुझे सबसे कम वैल्यू चाहिए, इससे भी कम वैल्यू, जो सबसे लो स्मॉलेस्ट वैल्यू उससे भी कम वैल्यू चाहिए. तो अगर स्मॉलेस्ट से भी कभी भी कम चाहिए हो वैल्यू, तो हमेशा आंख बंद करके सभी रेजिस्टेंस को जितने भी गिवन हो उनको आप पैरेलल में लगा दीजिए, क्योंकि पैरेलल के थ्रू ही हम वैल्यू को डिक्रीज कर सकते हैं. क्योंकि अगर आपने गलती से भी सीरीज में किसी को भी लगा दिया तो वैल्यू बहुत ज़्यादा
बढ़ जाएगी। तो इन तीनों को पैरेलल में लगाना है, सिंपल सी बात है, क्योंकि 1 की वैल्यू 2 से भी ज़्यादा छोटी है। तो यहाँ पे मैंने तीनों को पैरेलल में लगाया, R1 की जगह 2 पुट किया, R2 की जगह 3 और R3 की जगह 6। एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद आ गया 6/6, 6 से 6 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, R की वैल्यू 1 ओम आ गई। यानी इस तरीके से इस स्ट्रक्चर से तीनों को पैरेलल में लगा के हम नेट रेजिस्टेंस 1 ओम का ऑब्टेन कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे वीडियोस को आप www.ncrthelp.com पर भी जाकर देख सकते हैं। हमारे वीडियो को G+ करिए, हाइक करिए, व्हाट्सएप करिए, फेसबुक पे शेयर करिए और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय।